नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस के बारे में कि वो क्या क्या रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो इमल्शन है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो कॉजेज़ ऑफ इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस, फर्स्ट आता है फ्लॉक्यूलेशन। फ्लॉक्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो डिस्पर्स्ड फेज यानी कि जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं और एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इमल्शन है वो अनस्टेबल हो जाता है। जैसे हमारे ग्लोब्यूल्स हैं एक दूसरे के क्लोजली आके अटैच हो जाते हैं, पर ये इस तरीके से अटैच नहीं होते कि ये एक केक फॉर्म कर दें हार्ड। इनके बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट रहता है, इसीलिए जब हम इसे रीडिस्पर्स करते हैं, फिर से जब हम शेक करते हैं हमारे इमल्शन को, तो ये जो ग्लोब्यूल्स क्लोज आए थे, फ्लॉक्यूलेशन शो किया था जिन्होंने, ये फिर से रीडिस्पर्स हो जाते हैं और दूर दूर चले जाते हैं। सेकेंड रीज़न ऑफ अनस्टेबिलिटी होता है क्रीमिंग। क्रीमिंग क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं यानी कि ग्लोब्यूल्स, वो या तो टॉप पे चले जाएंगे हमारे इमल्शन के या फिर बिल्कुल बेस पे चले जाएंगे। वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से अपनी पोजीशन शो करते हैं, टॉप पे या फिर बॉटम पे। अब समझते हैं ऐसा क्यों होता है। जैसे कि हमारे पास है ऑयल इन वाटर इमल्शन, मतलब वाटर प्रेजेंट है हमारे पास, उसके अंदर ऑयल के पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे जो वाटर है वो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है, ऑयल है डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि जो क्रीमिंग शो करेंगे पार्टिकल्स वो ऑयल के पार्टिकल्स शो करेंगे, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स शो करते हैं। तो जो ऑयल के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम है वाटर के कंपैरिजन में, तो ऑयल के पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे, तो वो ऊपर जाके एक लेयर फॉर्म कर लेंगे, पार्टिकल्स टॉप पे जाके प्रेजेंट वहाँ पे अटैच हो जाएंगे। और दूसरा केस हो अगर O/W इमल्शन की जगह हो W/O इमल्शन, तो यहाँ पे जो है वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वो शो करेंगे क्रीमिंग। जो वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है ऑयल से, तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर जा नहीं सकते, तो बेस पे रहेंगे, वो बेस पे आके एडहेर कर जाएंगे और अनस्टेबिलिटी शो करेंगे। इसे और थोड़ा थ्योरेटिकल समझने की कोशिश करते हैं। अपवर्ड क्रीमिंग अकर्स इन ऑयल इन वाटर O/W इमल्शन, क्योंकि जो ऑयल होता है ऑयल इन वाटर इमल्शन में वो डिस्पर्स्ड फेज ऑयल होता है यहाँ पे, और ऑयल की डेंसिटी कम होती है वाटर से, तो इजीली वो टॉप पे चला जाता है। और डाउनवर्ड क्रीमिंग शो होती है वाटर इन ऑयल इमल्शन में, क्योंकि वाटर डिस्पर्स्ड फेज होता है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ऑयल के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो वाटर बेस पे चला जाता है। बट दिस क्रीम कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड होमोजीनियसली इनटू द कॉन्टिन्यूस फेज अगेन बाय शेकिंग। जब हम अपने ये हमारी जो क्रीमिंग फॉर्म हो चुकी है, यहाँ पे ये जो ऊपर पार्टिकल्स हैं, जब हम इसे शेक करेंगे अपने पूरे इमल्शन को, तो जो पार्टिकल्स हैं वो होमोजीनियसली रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। तो मतलब इसे हम परमानेंट अनस्टेबिलिटी नहीं कह सकते, ये टेम्परेरी होती है। ये अपवर्ड क्रीमिंग दिखाई गई है O/W इमल्शन के लिए, और ये नीचे डाउनवर्ड क्रीमिंग दिखाई गई है W/O इमल्शन के लिए। नेक्स्ट होता है अनस्टेबिलिटी का रीज़न कोएलेसेंस। कोएलेसेंस ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, जॉइन होते हैं और एक लार्ज पार्टिकल फॉर्म कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ क्लोज्ड पैकिंग प्रमोट्स ग्रेटर कोहेशन, जिसकी वजह से कोएलेसेंस हो जाता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल क्लोजली अटैच होंगे, जिसकी वजह से उनके बीच में कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी और वो एक जॉइन होके बड़ा पार्टिकल फॉर्म कर लेंगे। फ्लॉक्यूलेशन और कोएलेसेंस के बीच में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो फ्लॉक्यूलेशन जो हमने फर्स्ट पढ़ा, उसमें जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स थे उनके बीच में एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन था। जैसे
वो एक दूसरे से अटैच तो थे पर उनके बीच में वॉइड्स प्रेजेंट थी, यहाँ पे कुछ स्पेस प्रेजेंट था उनके बीच में। पर जो हमारा कोएलेसेंस होता है, कोएलेसेंस में जो पार्टिकल्स होते हैं ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स बहुत सारे जॉइन होंगे और एक बड़ा पार्टिकल फॉर्म कर लेंगे। इसमें कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता हमारे पार्टिकल्स के बीच में। ये डिफरेंस है फ्लोक्यूलेशन और कोएलेसेंस के बीच में। कोएलेसेंस लीड्स टू ब्रेकिंग अप ऑफ इमल्शन एंड इट कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड। फिर से हम इसे स्टेबल इमल्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये आप देख सकते हैं स्मॉल पार्टिकल्स जॉइन होके एक लार्ज पार्टिकल फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट है फेज इन्वर्जन। फेज इन्वर्जन में क्या होता है, मतलब फेज ही चेंज हो जाए, इन्वर्स हो जाए। पहले हमारा इमल्शन था O/W इमल्शन, अब वो हो गया W/O इमल्शन, या फिर हमारा पहले था W/O इमल्शन, वो बाद में चेंज हो गया O/W इमल्शन में। तो इसे हम बोलते हैं फेज इन्वर्जन। जो रीज़न होता है फेज इन्वर्जन का वो होता है टेम्परेचर में वेरिएशन करना। अगर हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखेंगे तो जो फेज इन्वर्जन है वो हो जाएगा। दूसरा रीज़न होता है कॉम्पोजिशन में चेंज करना। जैसे हमारा है कोई ऑयल इन वाटर इमल्शन, उसमें ऑयल इन वाटर है, मतलब ऑयल है डिस्पर्स्ड फेज, वाटर है डिस्पर्जन मीडियम। तो ऑयल की अमाउंट कम होनी चाहिए, वाटर की ज़्यादा होनी चाहिए। पर अगर हम उस इमल्शन के अंदर और ऑयल ऐड करते चले जाएंगे तो एक टाइम पे ऑयल की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, वाटर की कम हो जाएगी। तो यहाँ पे फेज इन्वर्जन हो जाएगा, ये बन जाएगा वाटर इन ऑयल इमल्शन, वाटर की अमाउंट कम, ऑयल की ज़्यादा। जो फेज इन्वर्जन है उसे हम रोक सकते हैं एक अच्छा इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करके। जो फेज़ वॉल्यूम रेशियो है वो होनी चाहिए 50 to 50%, जिससे बहुत स्टेबल इमल्शन हमें मिलता है। एक आप एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास है वाटर इन ऑयल इमल्शन। वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं, ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं ऑयल के अंदर। जब हम इसमें और वाटर ऐड करते चले जाएंगे, अभी तो वाटर डिस्पर्स्ड फेज़ है तो वाटर की अमाउंट कम है, ऑयल की अमाउंट ज़्यादा है। जब हम और वाटर ऐड करेंगे तो एक टाइम पे वाटर की जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी ऑयल के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से फेज इन्वर्जन हो जाएगा और W/O इमल्शन कन्वर्ट हो जाएगा O/W इमल्शन में और फेज इन्वर्जन शो होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।